और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 7600 के पार हो गया है और 4223 लोग अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 390 के पार हो गई है और 315 का इलाज जारी है। भोपाल में 30 नए मामले सामने आए। अब स्वास्थ्य विभाग मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशने में जुटा है। रतलाम में एक नया मरीज मिला है, जिससे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 34 तक पहुंच गया है। बुरहानपुर में 4 नए मरीज मिले हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा 298 हो गया है। महासमुंद में मरीजों से भरी बस पलट गई, माफ कीजिएगा, मजदूरों से भरी बस पलट गई, जिससे 12 लोग जख्मी हो गए। कोरबा में क्वारंटाइन सेंटर से 3 मजदूर भाग गए। बाद में पुलिस ने जंगल से तीनों को पकड़ लिया। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से देश भर में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 का अंत होने में अब बस 2 दिन का वक्त बाकी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात कर उनसे राय मांगी है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और राज्यों की सीमाओं को नहीं खोलने का अनुरोध किया है। रायपुर एम्स में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोबोट नर्स का शुभारंभ किया। रोबोट नर्स कोरोना संक्रमण से बचाव में उपयोगी है। भोपाल में नकली सैनिटाइजर बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया है। हनुमानगंज थाना पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाली गैंग को पकड़ा है। खरगोन में शराब के नशे में युवक ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर लग गए हैं। बता दें कि राजधानी के कई इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मुरैना में जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव के अंतिम संस्कार में लापरवाही बरती। बता दें कि परिवार के लोगों ने बिना पीपीई किट पहने अंतिम संस्कार किया। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान 8 घोड़ों की मौत हो गई। घोड़ों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे हैं, जिसके बाद सैंपल जांच के लिए भी लैब भेजे गए हैं। भोपाल में 1 जून से ट्रेनों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था की गई है। अब यात्री केवल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही बाहर आ सकेंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 से स्टेशन में एंट्री होगी। डिंडोरी में क्वारंटाइन सेंटर से भागे युवक की पिटाई का आरोप पुलिस पर लगा है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। मुरैना में 108 एम्बुलेंस से प्रसूता को जिला अस्पताल लाया गया। यहां लाने पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने प्रसूता के परिजनों से 150 रुपए मांगे और कहा कि अब लगने लगे हैं। परिजनों से लेन देन का वीडियो भी वायरल हुआ है। इंदौर में नगर निगम की नई कमिश्नर प्रतिभा पाल ने ट्रेचिंग ग्राउंड का दौरा कर सूखे गीले कचरे के प्रोसेसिंग प्लांट C&D वेस्ट के प्रोसेसिंग प्लांट और लेबोरेटरी प्लांटेशन का निरीक्षण किया। सीहोर की जिला कृषि उपज मंडी में कर्मचारियों ने सरकार की उदारीकरण नीति की निंदा करते हुए इसे किसानों और व्यापारियों के लिए आत्मघाती कदम बताकर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। सतना जिले में सोहावल ब्लॉक में आधुनिक गौशाला का लोकार्पण किया गया। बता दें कि गौशाला पर 50 लाख की लागत आई है। सीधी में चोरी के आरोपी रवि साकेत ने जिला अस्पताल में जमकर ड्रामा किया। बता दें कि रवि को कोर्ट में पेश करने से पहले जिला अस्पताल लाया गया। रायसेन में तुलाई की समस्या को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे 12 पर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने मंडी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार मजदूरों को अब पानी बिस्किट दिया जाएगा। इस बात की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया को नौटंकी करार दिया। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नेता लाइव आकर सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी की आलोचना कर रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल की अपील। सभी नागरिकों से रेल मंत्री की अपील। गंभीर रोग से ग्रस्त लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा न करें। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोग यात्रा न करें। बहुत आवश्यक होने पर ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। रेल परिवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये बड़ी खबर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों से अपील की है, सभी नागरिकों से रेल मंत्री ने यह अपील की है कि गंभीर रोग से ग्रस्त लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर ना करें, यात्रा ना करें। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा ना करें।
जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो तभी यात्रा कर सकते हैं, जबकि बहुत ज्यादा आवश्यक हो, जरूरी हो। रेल परिवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर तरह से प्रतिबद्ध है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जो लोग बीमारियों से ग्रसित थे। कई बार परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ा और कई बार गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी ट्रेन के अंदर ही हो गई। और उस लिहाज से ही माना जा रहा है कि यह अपील की है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और एक और बड़ी खबर भिलाई से। सोमवार को जवाहर बाजार बंद रहेगा। भिलाई का सबसे बड़ा बाजार है जवाहर मार्केट। शासन के आदेश पर बाजार के पदाधिकारियों ने यह फैसला किया है। सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुली रखने की छूट दी गई है, लेकिन जो भिलाई का सबसे बड़ा बाजार जवाहर मार्केट है वो सोमवार को बंद रहेगा। दरअसल शासन के आदेश पर जो बाजार से जुड़े लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि एक दिन सोमवार को जवाहर मार्केट बंद रखा जाएगा। सप्ताह में हालांकि 6 दिन दुकानें खुली रखने की छूट इस मार्केट को दी गई है। आपको बता दें कि ये दरअसल भिलाई का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा बाजार है जवाहर मार्केट। रुखस्सी जिला से खबर का। जगदलपुर में अफसरों को चिंता सता रही कि जो जवान काफी लंबे समय से छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहे थे उनकी छुट्टियां कैसे मंजूर की जाएं। बता दें कि छुट्टी पर गए जवान अब तक लौटे नहीं हैं। दतिया में आंधी तूफान से 2 और घायलों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 3 हो गया है। सिंगरौली जिले में अचानक मौसम ने करवट ली। यहां दिन भर तेज धूप के बाद शाम होते होते तेज हवा चली और बारिश हुई। भिंड में नौतपे के 5वें दिन अचानक मौसम बदल गया। जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। देवास के हाट पिपल्या विधानसभा में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। वहीं कांग्रेस से 2 राजवीर सिंह बघेल और प्रदीप चौधरी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। दोनों ही टिकट मिलने पर जीत का दावा कर रहे हैं। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित 18 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान कलेक्टर और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाया। एमपी सरकार ने शराब की दुकान खोलने को लेकर आदेश जारी किए हैं। सरकार ने नियमों में ढील दी है। आदेश में बताया गया कि दुकान खोलने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग को कलेक्टर दे सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष को राहत दी है। बता दें कि अध्यक्ष अभय तिवारी को हाईकोर्ट से स्टे मिला है, जिससे वे युवा आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। इंदौर में कोरोना के 84 नए केस मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 3344 हो गया है। मुरैना में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत को लेकर जांच टीम सीएमएचओ दफ्तर पहुंची। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष शर्मा ने महिला की मौत को लेकर दस्तावेज की जांच की है। दतिया के कासना नाले में नवजात के मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने 5 दुकानों को सील कर दिया है। इन दुकानों को 7 दिन के लिए सील किया गया है। बड़वानी के राजपुर नगर में थाना प्रभारी की विदाई कार्यक्रम को लेकर कार्रवाई हुई। एसपी ने नए थाना प्रभारी अजमेर सिंह अलावा को सस्पेंड कर दिया है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर रुख 80 खबर 80 जिले का। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 को हटा जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 30 धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, लेकिन देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, फिर आर्टिकल 30 की क्या जरूरत है। जबलपुर हाईकोर्ट में सरकारी बंगले से बेदखली को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि पहले अपनी मांग राज्य सरकार के सामने रखें और सुनवाई न होने पर अदालत के दरवाजे खुले हैं। छत्तीसगढ़ में फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। बता दें कि सरकार ने 14 डिप्टी कलेक्टरों को जिले का प्रभार दिया है। शहडोल में नाबालिग से रेप के बाद हत्या की कोशिश की गई। बाद में मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुना में ज्यादा तबीयत खराब होने पर मासूम को ग्वालियर रेफर किया गया। रास्ते में ही ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने पर मासूम ने दम तोड़ दिया।
सागर में पीपीई किट पहनने से बेचैनी होने के बाद स्वास्थ्यकर्मी हीरालाल प्रजापति की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि 108 एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगी थी। मुंगेली जिले के लोरमी में के क्वारंटाइन सेंटर में एसडीएम और एसडीओपी खुद खाना देने पहुंचे। मजदूरों को खाना देने से पहले दोनों अधिकारियों ने खुद भी यही खाना खाया। इंदौर ट्रैफिक पुलिस का आरक्षक रणजीत सिंह एक अलग अंदाज में लोगों को घर में रहने का संदेश दे रहा है। उनकी अनोखी स्टाइल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उज्जैन के एक युवक ने अपनी जैकेट पर आई डोंट फॉलो रूल लिखकर पुलिस को खुली चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के सामने उसकी फेफड़ी निकल गई। दमोह में जिला अस्पताल में नाबालिग लड़की की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। लड़की पेट दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती की गई थी। रीवा पुलिस ने भूसे के नीचे छिपाकर लाई जा रही अवैध शराब की 102 पेटी को पकड़ा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुरैना में कोरोना मरीज की मौत हो गई है। 72 साल की कमला चांदील की 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। बुरहानपुर के व्यापारियों की जलगांव जिले के रावेर में दुकानें हैं, लेकिन जलगांव कलेक्टर ने व्यापारियों को जिले में आने की परमिशन नहीं दी है। वहीं बुरहानपुर कलेक्टर ने व्यापारियों की समस्या के समाधान की बात कही है। एमपी सरकार प्रदेश की नई टेक्सटाइल नीति तैयार कर रही है। अर्चना चिटनीस ने सीएम शिवराज को ड्राफ्ट सौंप दिया है। भोपाल में मेरिट के बॉयज हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए हॉस्टल से स्टूडेंट्स के सामान को खाली कराया जा रहा है। गुना में राघवगढ़ गेहूं खरीदी केंद्र का पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने जायजा लिया और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। जयवर्धन ने इस दौरान किसानों को नाश्ता भी वितरित किया। आगरमालवा जिले में किसानों ने बारदानों की कमी से फसल नहीं खरीदे जाने से परेशान होकर छावनी चौराहे पर चक्का जाम किया। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज में प्रथम नाम के दंतैल हाथी को कॉलर आईडी लगाया गया है। 2 दिनों से प्रथम का लोकेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन बुधवार को प्रथम का लोकेशन मिलने से वन विभाग ने राहत की सांस ली। रायपुर में शिक्षा मंत्री ने फीस नियामक आयोग के गठन और पालकों को मनमानी फीस से राहत दिलाने का प्रयास करने की बात कही है। बलौदाबाजार जिले में सप्ताह भर से तापमान में बढ़ोतरी होने से जिले भर में लू के हालात बने हुए हैं। गर्मी से बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है। इंक्रीमेंट रोकने पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ नाराज है। इसी बात को लेकर एक ज्ञापन कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से सीएम को भेजा है, जिसमें आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। कवर्धा में भी टिड्डियों का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कृषि विभाग अपनी पूरी माकूल तैयारी करने का दावा कर रहा है। मनरेगा के मजदूरों के लिए 50 दिनों की अतिरिक्त कार्य देने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कवर्धा के राहत शिविर में बच्चे की मौत मामले में प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। कवर्धा एसडीएम विपुल गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है वो सही नहीं है। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर पानी टंकी के पास नगर निगम के गोदाम में करीब 15 लाख कीमत के 300 पेटी सैनिटाइजर का भंडारण मिला है, जिस पर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी ने सैनिटाइजर घोटाले का इस मामले में आरोप लगाया है। मामला राजनांदगांव शहर का है, जहां पर इंदिरा नगर पानी की टंकी के पास नगर निगम गोदाम में करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का सैनिटाइजर भंडारण मिला है और इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी ने सैनिटाइजर घोटाले का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि सैनिटाइजर में भी घोटाला किया गया है। दरअसल ये बड़ा भंडारण था जो मिला है। करीब 15 लाख इस सैनिटाइजर की कीमत बताई जा रही है। 300 पेटियां सैनिटाइजर की यहां पर रखी थी। राजनांदगांव का ये मामला, राजनांदगांव में सैनिटाइजर का बड़ा जो
डंप है या एक है कि बड़ा भंडारण मिला है और करीब 15 लाख कीमत का सैनिटाइजर का यह भंडारण था। 300 पेटी सैनिटाइजर भंडारण कर रखा गया था। अब इस पर घोटाले के आरोप भी लगने लगे हैं। कवर्धा में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में अशोकनगर और मधुबन में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का विधायक शैलेश पांडे ने निरीक्षण किया। बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम में अपनी उन्होंने बात रखी। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के संकट को सेवा के रूप में लेने की बात राहुल गांधी ने कही है। बिलासपुर में निगम सफाई कर्मियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर उनके सामने रोजी रोटी का संकट होने लगा है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।